आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक स्फेयर है जिसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, और उसको एक वेलोसिटी v नॉट दे दिया गया है। इनिशियली जो है उसको कोई भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया गया, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्फेयर एंड द प्लेन इज म्यू, ठीक है। इस प्लेन और इस स्फेयर के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू इक्वल टू tan थीटा है, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है फाइंड द टोटल टाइम ऑफ राइज ऑफ द स्फेयर। टोटल टाइम कब तक जो है ये ऊपर जाता रहेगा वो टाइम हमें बताना है। तो देखिए एक्चुअली जो है इनिशियली हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियली इसको केवल हमने एक वेलोसिटी दे दिया है और कोई ओमेगा नहीं दिया है, यानी कि इनिशियली स्लीपिंग हो रहा होगा और किसी पॉइंट पे जाके ये प्योर रोलिंग करने लगेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो चेक करते हैं प्योर रोलिंग के लिए हमारा जो म्यू मिनिमम होना चाहिए वो क्या होता है। हमें मालूम है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ mr² बाई आई होता है, ठीक है, इक्वल टू अगर हम देखें तो tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ mr² बाई आई। स्फेयर के लिए आई कितना होता है, ये तो mr² हो गया, डिवाइडेड बाई ये 2/5 mr² हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कि ये हो जाएगा हमारा tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 7, ठीक है। और तो हम क्या देख रहे हैं कि म्यू मीन जो है वो स्मॉलर देन है म्यू से, यानी कि हमारा म्यू जो है वो सफिशियंट है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है वो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से काफी ज्यादा है, यानी किसी न किसी पॉइंट पर रोलिंग शुरू हो ही जाएगा। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं किस पॉइंट पर रोलिंग शुरू होगा। उससे भी पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो देखिए क्या होगा कि ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है इस पे हमारा बॉडी है, ठीक है, ये जो है इस पे एक नीचे की तरफ mg sin थीटा लगेगा, mg sin थीटा, ठीक है। और ये क्या इधर v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है तो स्लिपिंग हो रहा होगा तो एक फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। और इस पे एक mg cos थीटा इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, इधर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन जो है कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि n जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और फ्रिक्शन हम देख रहे हैं यहाँ स्लाइडिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन इक्वल टू एन म्यू हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg म्यू cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, इस पे जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इस पे अगर हम इसका इक्वेशन लिखें, ये रोलिंग के लिए, ठीक है, रोलिंग के लिए है केवल, बल्कि रोलिंग में भी सॉरी ये ट्रांसलेशन का हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रांसलेशन में इसमें जो है एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा क्योंकि एक नेट फोर्स इधर की तरफ है। लेट्स से कि ये एक्सेलरेशन a है तो कितना हो जाएगा वो mg sin थीटा प्लस ऑफ fr इक्वल टू हो जाएगा ma। और हमारे पास fr का वैल्यू मालूम है mg sin थीटा प्लस ऑफ fr mg म्यू cos थीटा है इक्वल टू ma है, m से m गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा g टाइम्स साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा एक्सेलरेशन a हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो हमारा किसी भी टाइम पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो किसी जनरल टाइम t पे जो है कितना हो जाएगा वेलोसिटी, v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमने v नॉट दिया था और हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वेलोसिटी ऊपर की तरफ है जबकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी ये रिटार्डेशन है। तो माइनस ऑफ ए टी होगा, तो g टाइम्स साइन थीटा माइन प्लस ऑफ म्यू कॉस थीटा टाइम्स t, ठीक है। ये हमारा किसी जनरल टाइम t पे वेलोसिटी होगा, इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम रोटेशन की बात करें, ठीक है, ट्रांसलेशन की हम लोग बात कर चुके हैं। रोटेशन की अगर बात करें तो देखिए कि इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास ओ के अबाउट अगर देखें तो नॉर्मल mg cos थीटा और mg sin थीटा इन तीनों के टॉर्क्स जीरो हो जाएंगे, केवल फ्रिक्शन का टॉर्क होगा और वो किधर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, एफ आर टाइम्स आर इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो आई अबाउट ओ कितना हो जाएगा, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है तो वो हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर टाइम्स अल्फा।
और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन हमें मालूम है कितना है, mg म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हमारा कितना हो गया 2/5 एम आर अल्फा। ठीक है, तो m से m गया तो हमारा यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 5g म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देखिए कि ये कितने टाइम पे जो है, अगर हम देखें कि किसी जनरल टाइम t पे ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। तो ओमेगा नॉट तो 0 है, तो अल्फा टी हो जाएगा, तो 5g म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2r हो गया। ठीक है, ये हमारा किस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि किसी जनरल टाइम t पे हमारा जो बॉडी है, जो स्फेयर है, वो इधर की तरफ वेलोसिटी v से जा रहा होगा और इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। तो व्हेन रोलिंग विदाउट स्लीपिंग बिगिंस, विदाउट स्लीपिंग, ठीक है, बिगिंस, तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, देखिए उस वक्त हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टेशनरी सरफेस पे रोलिंग के लिए हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा आर। तो हमें v कितना पता है, v नॉट माइनस ऑफ g टाइम्स साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू कॉस थीटा है। ठीक है, इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा हमें इतना मालूम है। तो जस्ट अ मिनट, इसमें अच्छा यहाँ पे t भी है और यहाँ पे हम एक t छूट गया था हमसे। ठीक है, अल्फा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, तो वो टी मिस हो गया था। अब हम अगर देखें तो देखिए कि 5g म्यू कॉस थीटा टी बाई 2r, यहाँ पे अगर रख दें ओमेगा की जगह, तो 5g म्यू कॉस थीटा टी बाई 2r, और यहाँ पे एक r आएगा, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ से देखें तो v नॉट इक्वल टू, देखिए कि g बाहर अगर कर दें तो पहले से है साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ 5/2 म्यू कॉस थीटा आ जाएगा टाइम्स टी। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ से देखें तो v नॉट इक्वल टू जी, ये साइन थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ, हमें मालूम है म्यू इक्वल टू tan थीटा दिया गया। ठीक है, तो वो रख देते हैं, म्यू इक्वल टू tan थीटा रख दिया गया है, तो tan थीटा को हम sin थीटा बाई cos थीटा रखेंगे, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल sin थीटा बचेगा। यहाँ भी 5/2 sin थीटा बचेगा। ठीक है, ये t हो गया यहाँ पे। तो देखिए कि v नॉट इक्वल टू जी टाइम्स, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 2 sin थीटा, 2 2 जा 4 5 9 sin थीटा बाई 2t। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो t इक्वल टू 2v नॉट बाई 9g साइन थीटा, इतने टाइम पे जाके प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतने टाइम पे जाकर जो है प्योर रोलिंग शुरू हो चुका होगा। ठीक है, इसके तो इस टाइम पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी व्हेन रोलिंग बिगिंस इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें तो v नॉट माइनस ऑफ g टाइम्स, यहाँ पे था कितना साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा था, तो वो प्लस ऑफ साइन थीटा ही हो जाएगा, म्यू का वैल्यू रखेंगे टाइम्स टी, तो 2v नॉट डिवाइडेड बाई 9g साइन थीटा। ठीक है, एक g से एक g कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से v इक्वल टू v नॉट टाइम्स ये 4v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 9 साइन थीटा है। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ माइनस साइन है, तो 5v नॉट बाई 9 हो जाएगी। ठीक है, जब प्योर रोलिंग शुरू हो चुका होगा तो वेलोसिटी, ये उस वक्त की वेलोसिटी है जब प्योर रोलिंग शुरू हो चुका होगा, वेलोसिटी एट द मोमेंट व्हेन प्योर रोलिंग बिगिंस, प्योर रोलिंग बिगिंस। ठीक है, तो अब जो है हमारा प्योर रोलिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ
बिगिनिंग ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है प्योर रोलिंग के लिए ऑन इंक्लाइंड सरफेस, तो एक्सेलरेशन हो जाता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अगर वैल्यूज पुट करें सॉलिड स्फीयर के लिए तो देखिए कि ये हो जाता है 2/5 ये होता है, तो यहाँ से 5 to 7, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। और ये नीचे की तरफ लग रहा होगा रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा, तो अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएं, ठीक है। एक्चुअली अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब रोलिंग शुरू हो चुका है तो ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि ये वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और इस पर ये एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। a नीचे की तरफ लग रहा है और इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, हमें इस वक्त जब रोलिंग शुरू हो चुका है तब की वेलोसिटी तो मालूम ही है 5v0/9, और फाइनली 0 होना है, तो 0 इक्वल्स टू 5v0/9, और ये रिटार्डेशन है तो माइनस ऑफ, अभी हम लोगों ने निकाला है 5g साइन थीटा बाई 7 हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन फॉर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन फॉर अ स्फीयर टाइम्स t, इसको t2 बोल देते हैं, ठीक है। t2 टाइम पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 7v0/9g साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हमसे पूछा गया कि फाइंड द टोटल टाइम ऑफ राइज ऑफ द स्फीयर, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं नाउ टोटल टाइम ऑफ राइज ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं कि इसको t1 बोल देते हैं जब रोलिंग शुरू हुआ होगा, ठीक है। इसको अगर हम t1 बोल दें, इन सबको t1 बोल देते हैं, ठीक है, t1 और जो है यहाँ भी t1 हो गया, ये t1 हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से t इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ राइज ऑफ स्फीयर t इक्वल टू t1 तक तो वो स्लाइडिंग करते हुए ऊपर जा रहा था, और फिर t1 के मतलब रोलिंग शुरू होने के t2 टाइम बाद तक वो ऊपर मूव कर रहा था, तो t1 प्लस t2 जो है हमारा टोटल टाइम हो गया। t1 हमारा कितना आया था देखें हम, 2v0/9g साइन थीटा, 2v0/9g साइन थीटा प्लस ऑफ t2 आया है 7v0/9g साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा v0/g साइन थीटा, ठीक है, v0/g साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन हो जाएगा स्फीयर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।